हेलो और नमस्ते। पिछले कई सालों से मैं वोडाफोन आइडिया को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। इनफैक्ट इनके मर्जर के काफ़ी पहले से मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री को काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। और अभी पिछले एक साल से जब से मैंने मेरा ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मैं काफ़ी रेगुलरली वोडाफोन आइडिया पे अपडेट्स आपके साथ शेयर करते आया हूँ। इन अपडेट्स में जनरली जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यानी कि सब्सक्राइबर बेस का डेटा हो या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स हो, इनके अपडेट्स में लेके आता हूँ और उनके बेसिस पे आगे पे के एक्सपेक्टेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करते आया हूँ। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें बेसिकली वोडाफोन आइडिया के और सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री के सब्सक्राइबर्स का डेटा टीआरएआई ने अनाउंस किया है मार्च के महीने तक। ओके, सो काफ़ी पुराना डेटा कह सकते हैं क्योंकि आज अभी जून का महीना आधे से ज़्यादा हो चुका है और हमारे पास अभी कल के शाम को टीआरआई की तरफ से सिर्फ जो डेटा आया वो मार्च के महीने का है, यानी कि कम से कम 2-2.5 महीने पुराना डेटा है। लेटेस्ट डेटा हम कह नहीं सकते, लेकिन जो अभी लेटेस्ट अवेलेबल है हमारे पास तो वो अभी फ़िलहाल मार्च के महीने तक का ही है। तो आइए देखते हैं कि उसमें से क्या कुछ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली वोडाफोन आइडिया के केस में। तो जैसे मैंने कहा कि उसमें मार्च के महीने तक का डेटा है और मैंने पिछला जो अपडेट शेयर किया था उसमें जनवरी तक के सब्सक्राइबर नंबर्स का मैंने अपडेट शेयर किया था। फरवरी और मार्च इन दोनों महीनों में वोडाफोन आइडिया ने थोड़े से पॉजिटिव एडिशंस डेफिनेटली रिपोर्ट किए हैं। फरवरी के महीने में मेरे ख्याल से अराउंड 6 लाख सब्सक्राइबर्स उन्होंने ऐड किए थे और मार्च के महीने में अराउंड 1 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उन्होंने ऐड किए। सो दोनों महीने के मिला के वायरलेस सब्सक्राइबर बेस जो है वोडाफोन आइडिया का वो अराउंड 1.7 मिलियन से बढ़ गया है। सो ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि एक रिलीफ है सारे शेयर होल्डर्स के लिए। ये नंबर्स डेफिनेटली कुछ बड़े तो नहीं है। 1.7 मिलियन का सब्सक्राइबर एडिशन, वो भी 2 महीनों के पीरियड में, बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी वीक है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एयरटेल और जियो ये दोनों 4 से 5 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हर महीने काफ़ी आसानी से ऐड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वोडाफोन आइडिया तो जनवरी के महीने तक तो हर महीने सब्सक्राइबर्स लूज कर रहा था। तो उसके मुकाबले एटलीस्ट थोड़ा सा रिलीफ है कि फाइनली ग्रॉस सब्सक्राइबर एडिशंस का जो फिगर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, भले ही छोटा ही सही। होप कर सकते हैं कि आगे चल के ये कुछ इंप्रूवमेंट और दिखा सकता है। अब देखते हैं तो वीएलआर बेस यानी कि जो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है तो इसमें थोड़ी सी डिप अभी भी दिख रही है। फरवरी और मार्च दोनों महीनों में एक भी महीनों में उन्होंने पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट नहीं किया है। सो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस जो मेरे हिसाब से ज़्यादा मायने रखता है टेलीकॉम कंपनी के लिए, उनके रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से वगैरह, तो उस केस में वोडाफोन आइडिया के केस में तो स्पेशली थोड़ा सा डिप दिख रहा है। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं सामने मैंने लिखा है कि जनवरी के महीने में जो 256.33 मिलियन था वो फिगर अभी 2 महीने बाद मार्च के महीने में 255.71 मिलियन तक पहुंच चुका है, यानी कि अराउंड 6 लाख सब्सक्राइबर्स, एक्टिव सब्सक्राइबर्स वो लोग लूज कर चुके हैं। ओके, सो इसमें अभी तक पॉजिटिव मूवमेंट हमने अभी तक देखा नहीं है। तो सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव दिशा में अप्रैल महीने के ऑनवर्ड्स वो देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल उसमें कुछ बड़ा पॉजिटिव नहीं है। वायरलाइन सब्सक्राइबर्स बेस भी देखा जाए तो 5.1 लाख में था जनवरी में और अभी 5.21 लाख पहुंच चुका है, यानी कि अराउंड 10 से 11 हज़ार सब्सक्राइबर्स उन्होंने इन 2 महीनों में ऐड किया है। 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर्स का नंबर कुछ काफ़ी बड़ा नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है और इस वजह से वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। सिर्फ थोड़ी सी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, इतना ही एक रिलीफ है। ब्रॉडबैंड यूज़र बेस जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें 4G यूज़र्स का नंबर मेनली कॉम्प्राइज करता है, तो उस फिगर में भी इम्प्रूवमेंट बहुत ही छोटा देखने को मिला है। इन 2 महीनों में जो ब्रॉडबैंड यूज़र्स वोडाफोन आइडिया ने ऐड किए तो उनका नंबर सिर्फ अराउंड 9 लाख से इम्प्रूव हुआ है। सो ये फिगर भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इनफैक्ट पिछले साल जब उन्होंने रीब्रांडिंग अनाउंसमेंट किया और काइंड ऑफ उनका रीबर्थ जैसे मैंने कहा था उस वक्त,
के मेरे अपडेट में, तो उस वक्त मैंने क्लियरली शेयर किया था आप सबके साथ कि मिनिमम वोडाफोन आइडिया को मंथली बेसिस पे 1.5 मिलियन 4G यूजर्स ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। ओके, सर्वाइव करके फिर कुछ क्वार्टर्स के बाद वो धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए मंथली एडिशन ऑफ 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो भी 4G यानी कि ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर्स ऐड करना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन उस वक्त से अभी तक मार्च एंडिंग तक अराउंड 6 से 7 महीने का पीरियड हो गया है, और इन 7 महीनों के पीरियड में बेयरली 500,000 भी वो मुश्किल से ऐड कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इनफैक्ट कुछ महीनों में तो नेगेटिव भी रिपोर्ट किया था वोडाफोन आइडिया ने, लेकिन पिछले 2 महीनों में अराउंड 9 लाख ब्रॉडबैंड यूजर्स यानी कि 4G यूजर्स उन्होंने ऐड किए। सिर्फ थोड़ा सा रिलीफ ही कह सकते हैं इसको, कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है ये। ओके, सो एज अ शेयर होल्डर हमारे लिए खुश होने के लिए ऐसा कुछ भी इस डेटा में देखने को नहीं मिला है। सिर्फ एक छोटा सा रिलीफ कह सकते हैं कि कंपनी फिलहाल सिर्फ स्टेटस को पोजीशन में है, सरवाइव मुश्किल से बेयरली कर रही है, और उम्मीद कर रही है कि फंड रेजिंग होने के बाद फाइनली उसमें कुछ ग्रोथ मिले। लेकिन एज ऑफ नाउ जो रीब्रांडिंग होने के बाद 6 से 7 महीने का पीरियड हो चुका है, इसमें वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर ग्रोथ के मामले में तो स्ट्रगल चालू है। ओके, सो कॉम्पिटिटर्स ऑन द अदर एंड काफ़ी फास्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से कभी कभी तो BSNL भी वोडाफोन आइडिया से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड कर देता है। जियो और एयरटेल तो बहुत ही आगे निकल चुके हैं इन पिछले 1-1.5 साल के पीरियड में। स्पेशली वोडाफोन आइडिया फिलहाल जस्ट अबाउट उनके नंबर्स लॉस होने से वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उतना ही एक छोटा सा रिलीफ एज अ शेयर होल्डर हमारे लिए है। अब देखते हैं कि फंड रेजिंग के बारे में क्या कुछ सुनने को मिला है। तो उन्होंने पिछले साल जब रीब्रांडिंग अनाउंस किया सितंबर के महीने में, उस वक्त उन्होंने बड़े एग्रेसिवली उन्होंने कहा था कि 25,000 करोड़ का वो फंड रेजिंग कर रहे हैं, जिसमें वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी रहेगा, यानी कि बोरोइंग्स भी रहेंगे और इक्विटी कैपिटल भी रहेगा। अब वहां से अब तक 9 मंथ्स का ड्यूरेशन हो चुका है। ओके, सितंबर महीने से अभी तक 9 मंथ्स का ड्यूरेशन हो चुका है। बहुत से पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी, सबसे काफ़ी सारी बात हो चुकी है, नेगोशिएशंस हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भी इन्वेस्टर ने सीरियसली पैसे डालने के बारे में कदम नहीं उठाए हैं। इवन प्रमोटर्स ने अभी तक एडिशनल फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली कहा है कि अभी हम लोग एडिशनल फंड्स नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि प्रमोटर्स कुछ हद तक एटलीस्ट फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट डेफिनेटली करेंगे। उनको शायद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर को कुछ कॉन्फिडेंस देना होगा कि ये कंपनी के बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। तो उसके लिए वो इन्वेस्टर डेफिनेटली चाहेगा कि उनके साथ साथ प्रमोटर्स भी थोड़ा सा कैपिटल कंट्रीब्यूट करे इस नए फंड रेजिंग में। लेकिन अभी तक इन 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में हमें कुछ भी कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट नहीं मिला है। जो भी है रूमर्स हम लोग सुन रहे हैं। अभी लेटेस्ट रूमर भी सुनने को आ रहा है कि कुछ FDI प्रपोजल उनका अप्रूव हो रहा है इस महीने, और उसमें से कुछ 5,000 to 7,000 करोड़ का डेट कैपिटल उनको मिलेगा। ये अमाउंट मेरे हिसाब से काफ़ी छोटी है। अभी क्यों छोटी है वो भी बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया का जो क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो लेटेस्ट फिगर्स हमारे पास दिसंबर क्वार्टर के है, उस वक्त का अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में, और ऑन द अदर एंड उसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 4,000 करोड़ के नज़दीक है। इसका मतलब उनको हर क्वार्टर में वो 2,000 करोड़ का कैश लॉस है। ओके, उनका कैपिटल इनफैक्ट बर्न हो रहा है एट द रेट ऑफ अराउंड 2,000 करोड़ एवरी क्वार्टर। सो कंपनी अपने जेब में से पैसे खर्च कर रही है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि नेटवर्क एक्सपांशन, कैपेसिटी एक्सपांशन, 4G इंटीग्रेशन वगैरह, इस सब के लिए जो उनको खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए कम से कम उनको 2 से 3 हज़ार करोड़ पर क्वार्टर की ज़रूरत है।
और फिलहाल वो कैपिटल उनके पास अकाउंट में तो डेफिनेटली नहीं है और बिजनेस भी जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो ये उनको बाहर से कैपिटल लाने की ज़रूरत है और बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हो सकता है फिलहाल कुछ बैंक्स उनको एडिशनल लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा महीनों तक ऐसे नहीं चल सकता। उनको कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने ही पड़ेंगे, जिसमें मेरे हिसाब से उनको 15,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ओके, ग्रोथ मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। देखिए, सिर्फ उनका कैपिटल बर्निंग जो चालू है वो काम में नहीं आने वाला, उसके लिए उनको सब्सक्राइबर बेस का ग्रोथ लाना ज़रूरी है। और सब्सक्राइबर बेस का अगर ग्रोथ लाना है तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही ज़रूरी है। ओके, सो नेटवर्क पे खर्चा करेंगे, जब बेटर एक्सपीरियंस देंगे सब्सक्राइबर्स को, तो एडिशनल नए सब्सक्राइबर्स वो लोग ला पाएंगे। और उस ग्रोथ मोमेंटम को लाने के लिए मेरे हिसाब से उनको 15,000 करोड़ का तो कम से कम फंड रेजिंग प्लान करना चाहिए। ओके, ज़रूरत है उनको। उससे कम कुछ भी अगर वो फंड रेजिंग अभी करते हैं तो वो सिर्फ उनको कुछ और क्वार्टर सरवाइव करने में मदद करेगा, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, सो एज अ शेयर होल्डर आप इन सारी बातों पे ध्यान दीजिए। शेयर प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है, हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में। पहले वो ऊपर जब पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो कुछ ना कुछ था तब 13-14 रुपए तक ऊपर भागा था, और फिर उस वक्त मैंने काफ़ी लोगों को वार्निंग भी दिया था कि ऐसा कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट बिजनेस साइड में या फंड रेजिंग साइड में देखने को नहीं मिला है। सो बहुत ज़्यादा होप्स बिल्ड मत कीजिए उस वक्त। और बाद में अब हमने देखा कि वो शेयर प्राइस वहाँ से स्लाइड होते होते 8 रुपए तक के आ चुका था नीचे, और अभी अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास पिछले कुछ दिनों से स्टेबल है। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना यही है, जब तक कुछ भी फर्म कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट फंड रेजिंग के मामले में देखने को नहीं मिलता, या फिर सब्सक्राइबर ग्रोथ जो फिलहाल बहुत ही नेग्लिजिबल है, वो कुछ अच्छे नंबर्स दिखाते नहीं है, तो हम लोग वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल पे अभी भी क्वेश्चन मार्क रखेंगे। ओके, सरवाइव अभी जस्ट अबाउट वो कर रहा है, ज़्यादा दिनों तक ऐसी हालत में वो नहीं रह सकता। उनको एक्सटर्नल फंड्स की, कैपिटल की बहुत ज़रूरत है। अगर वो फंड्स कहीं से नहीं आते हैं तो हो सकता है कंपनी को कुछ मे बी उनको कुछ पोर्शन उनका शायद कट ऑफ करना पड़ेगा, कुछ सर्कल्स में से सडनली उनको मे बी उनका जो भी ऑपरेशंस है वो कर्टेल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये सब होपफुली करने का टाइम ना आए। उम्मीद करते हैं कि उनको जो फंड्स की ज़रूरत है वो अभी मिल जाए, उसकी मदद से वो ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे बढ़े। और सब्सक्राइबर एडिशंस, स्पेशली 4G सब्सक्राइबर एडिशंस, मिनिमम 1.5 मिलियन पर मंथ, ये रेट से अगर वो सब्सक्राइबर्स ऐड कर सकते हैं तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 साल या 1.5 साल के ड्यूरेशन में वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे कैश प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाए, और उसके बाद डेफिनेटली सर्वाइवल काफ़ी स्ट्रांगली हो सकता है। ओके, लेकिन जब तक ये सारी पॉइंट्स हमें देखने को नहीं मिलते, तब तक सर्वाइवल के ऊपर का क्वेश्चन मार्क जारी रहेगा।